नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूरे एक महीने के बाद 30 दिनों के बाद फिर से मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, ये मंथ जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के इस महीने में आने वाले 10 दिन में 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं दीपावली से पहले पहले। सबसे पहले कल यानी कि 16 अक्टूबर को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अभी तक वृषभ में चल रहे थे, अब मिथुन में चले जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे और अपनी वर्तमान मित्र राशि कन्या को छोड़कर अपनी निम्नतम राशि नीच राशि तुला में चले जाएंगे। और तीसरे शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 23 अक्टूबर को, और वो शुक्र के साथ युति बना लेंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण वहाँ पर कर देंगे, क्योंकि सूर्य नीच के होंगे और शुक्र अपनी ही राशि में चले जाएंगे। अब 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो एक साथ होने जा रहा है। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ मुख्य रूप से मंगल के राशि परिवर्तन से संबंधित प्रेडिक्शन या 12 राशियों का विश्लेषण देने के लिए। मंगल का राशि परिवर्तन इन सब राशि परिवर्तन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है क्योंकि मंगल बहुत लंबे समय के लिए राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल जो राशि परिवर्तन करते हैं वो लगभग 55 से 60 दिनों का होता है, और इस दौरान अगर वक्र काल आ जाए तो समय अवधि और भी बढ़ जाती है। 23 अक्टूबर को ही शनि भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। आज ये पहला वीडियो बना रहा हूँ मंगल के राशि परिवर्तन पर। कल बनाऊंगा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव पर, फिर शुक्र के, और इस महीने के 23 तारीख से पहले शनि के वक्री से मार्गी होने के प्रभाव को भी बताऊंगा। इससे पहले कि मैं इस क्रम में राशिफल शुरू करूं, सबसे पहले क्योंकि हम आज चर्चा कर रहे हैं सेनापति ग्रह मंगल देव की। ग्रहों में सेनापति कहे जाते हैं बहादुर, शरीर में रक्त के कारक, हीमोग्लोबिन के, और सामान्य जीवन में तेजी के, क्रोध के, लीडरशिप के। सेनापति मतलब लीडर, लीडरशिप कारक। तो लीडरशिप के कारक ग्रह मंगल, मित्र नहीं कहूँगा बल्कि कहीं ना कहीं शत्रु राशि मिथुन, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध बनते हैं, और बुध और मंगल के बीच नैसर्गिक मित्रता नहीं मानी जाती। तो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि किस चीज़ की है? बिजनेस की है। और मंगल किस चीज़ के कारक हैं? लीडरशिप के। तो मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं मिथुन राशि में। सेनापति मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है, चौथी, 7वीं और 8वीं। जिस जगह भी वो बैठते हैं वहाँ से 7वें भाव को, चौथे भाव को और 8वें भाव को इफेक्ट करते हैं कुंडली के अंदर। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि जिनके मंगल स्ट्रांग होते हैं वो या तो सैन्य अधिकारी होते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं, या फिर सर्जन, डॉक्टर, क्योंकि वो भी एक डेयरिंग का काम है, किसी बॉडी का चीर फाड़ करना, ये भी एक बहादुरी का काम है। मेडिसिन से संबंधित काम जो होता है वो भी मंगल से प्रभावित होता है। मंगल के विषय में एक बात आपने और सुनी होगी, मांगलिक होना, कुंडली का मांगलिक होना। कुंडली के कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर अगर मंगल किसी भी राशि में मौजूद है तो मांगलिक मानी जाती है कुंडली, और मांगलिक का अपना एक प्रभाव होता है। अब यहाँ पर मैं एक बात थोड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कई बार लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि मांगलिक या नॉन मांगलिक फ़र्क क्या पड़ता है, मतलब चीज़ें क्या होती है। स्पिरिचुअली, आध्यात्म के दृष्टिकोण से अलग बात है, लेकिन अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी इस बात को देखा जाए तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मंगल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन के रिप्रेजेंटेटिव है। मांगलिक होना यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे व्यक्ति की बॉडी में एक अलग स्पीड से, एक अलग थीम से चलता है, नॉन मांगलिक से थोड़ा अलग। साइंटिफिक
साइंस कहता है कि ब्लड का रोटेशन जैसा बॉडी में होगा वैसे आपके थॉट होंगे, ऐसा आपका सोचने का तरीका होगा, वैसे ही आपके अंदर एग्रेशन होगा या सॉफ्टनेस होगी। तो यहाँ मांगलिक और नॉन मांगलिक के क्योंकि ब्लड के रोटेशन में एक बड़ा डिफरेंस आता है, इस वजह से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन और स्थितियाँ अच्छी बन नहीं पाती। ये साइंटिफिक रीज़न है। स्पिरिचुअल रीज़न उसके अलग अलग मैटर हैं, उसके अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये है मंगल, सेनापति मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं बुध की मिथुन राशि में। अब 12 राशियों पर इसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में एक सामान्य चर्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस राशिफल जो है अंतिम विश्लेषण नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करें मेष राशि की। मेष राशि के तृतीय भाव में यह ट्रांजिट होने जा रहा है, जो कि अच्छा है, क्योंकि तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव कहा जाता है वो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। वहाँ पर मंगल का होना, मंगल वहाँ के कारक भी हैं। तो क्या लाभ मिल सकते हैं? लाभ ये मिलेगा कि आप अच्छी यात्राओं पर जाएंगे, पराक्रम बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, नया कार्य करने की क्षमता, एक प्रेरणा अंदर से उत्पन्न होगी, क्योंकि राशि स्वामी ही है मंगल। पराक्रम भाव में बैठेंगे तो इच्छा जागृत होगी कुछ नया करने की, हिम्मत बढ़ेगी, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। अब यहाँ से बैठकर मंगल दृष्टि डालेंगे नवम भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर, धनु राशि में। धनु मंगल की मित्र राशि है, तो भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे निश्चित रूप से। उच्च दृष्टि डालेंगे शनिदेव के ऊपर। शनिदेव बैठे हुए हैं मकर राशि में, दशम स्थान में। अब मकर राशि में शनि उच्च, माफ़ कीजिएगा, मंगल उच्च के होते हैं, उनकी उच्च दृष्टि जाएगी। तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जिनका गवर्नमेंट के साथ में कोई लेन देन है, या जो गवर्नमेंट सेवा में है, सरकारी सेवा में है, स्पेशली पुलिस अधिकारी वगैरह जो हैं, इनके लिए यह बहुत लाभ का समय है। पदोन्नति मिल सकती है, मनचाहा स्थानांतरण मिल सकता है, यात्राओं की अधिकता रहेगी। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक जल्दबाजी में निर्णय लेने की स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं, बस उससे सावधान रहना है। बाकी मंगल मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेके आ रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ की। वृषभ राशि के द्वितीय भाव में यह ट्रांजिट होने जा रहा है। अब द्वितीय भाव मंगल का कोई कारक भाव नहीं है, वाणी स्थान है, धन स्थान है, पुश्तैनी संपदा का स्थान है। तो वो लोग जिनके पुश्तैनी डिस्प्यूट चल रहे थे प्रॉपर्टी वगैरह को, विवाद को लेके, उसमें कहीं ना कहीं समाधान की स्थितियां दिखाई देती है। धन लाभ होगा, धन संचित होने के भी अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन व्यय का स्वामी धन में जाकर बैठा है। तो धन आएगा तो सही, लेकिन कितना संचित हो पाएगा? व्यर्थ का खर्च, जैसे बीमारियों पर, चोट एक्सीडेंट में, स्वास्थ्य पर, छोटे भाई के स्वास्थ्य पर, छोटे भाई या बहन के स्वास्थ्य पर। वृषभ राशि वालों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है, वरना घर में बहुत बड़ा कलह हो सकता है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ब्लड से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, शारीरिक समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है, ब्लड से संबंधित अन्य कोई बीमारी भी हो सकती है जिस पर बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जाए। भाग्य ज़रूर इस समय साथ देगा, तो धन की समस्या नहीं होगी, धन की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम खुला रहेगा, उसमें अच्छी स्थितियां बनी हुई है। वृषभ राशि वालों से लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए मंगल के बुरे प्रभावों से बचने के लिए। तो एक तो अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने क्रोध पर संयम रखें, और दूसरा हनुमान जी की शरण में चले जाएं, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की सेवा पूजा करें, मंगल शांत रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के ऊपर ही मंगल आ रहे हैं। अब मिथुन राशि जो है वो कोई मित्र राशि नहीं है मंगल की, मिथुन राशि पर ही मंगल का आना थोड़ा ठीक नहीं। हालांकि लग्न स्थान पर बैठेंगे तो कुछ चीज़ों में फ़ायदा करेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, वो लोग जो लीडरशिप टाइप के काम में हैं उनको भी लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर मंगल अति अहंकारी और क्रोधी बना देते हैं। परिवार में विवाद, पत्नी के साथ गंभीर विवाद, पति है तो पत्नी के साथ में, पत्नी है तो पति के साथ में गंभीर विवाद करवा सकते हैं। डिस्प्यूट तक की भी स्थितियां बन सकती है। अगर पहले से डिस्प्यूट चला आ रहा है तो वो पूरा फुल एंड फाइनल डिस्प्यूट हो सकता है। पारिवारिक जीवन, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है।
चोट एक्सीडेंट, वाहन अगर चलाते हैं तो उसमें विशेष सावधानी रखें क्योंकि कोई गंभीर चोट एक्सीडेंट लग सकती है। मिथुन राशि वालों को सर्वाधिक सावधान रहने की सलाह मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। कुछ लाभ हैं भूमि संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित, जो अगर कोई समस्याएं चल रही थी तो उसमें लाभ की स्थितियाँ दिख रही। क्या करना चाहिए मिथुन राशि वालों को? मिथुन राशि वालों को मैं वही बात कहूँगा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली के तेल का दिया लगाइए, हनुमान बाहु का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंगबली की सेवा करिए और अपने चरित्र पर नियंत्रण रखिए। यही सबसे बड़ा उपाय है मिथुन राशि वालों के लिए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए भी लगभग वैसी ही स्थितियां हैं जैसी मिथुन राशि के लिए है, क्योंकि 12वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। लाभ ये है कि अगर कोई पुराना कोर्ट केस, कोई लड़ाई झगड़े संबंधित या पैसे वसूली संबंधित कोई मैटर चल रहा था तो उसके अंदर लाभ होने वाला है, उसके अंदर फ़ायदा होने वाला है, उससे शायद आप मुक्त हो जाएं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उससे मुक्ति मिल सकती है। लेन देन का कोई मैटर अटका हुआ था, शत्रु परेशान कर रहे थे तो शत्रु शांत हो जाएंगे, आपस में ही लड़ मरेंगे। ये यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ दिखा रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, पत्नी के साथ में विवाद वाली स्थितियाँ बन सकती है। खर्च थोड़ा बड़ा चढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। इस समय पे मेरी एक सलाह है कर्क राशि वालों को कि बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा, ज़्यादा दिन का समय नहीं है, 50 दिन का है, ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। क्या करना चाहिए कर्क राशि वालों को? कर्क राशि वालों को तो विशेष रूप से अभी हनुमान जी की उपासना शुरू कर ही देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में शनि भी थोड़ा प्रभाव डालने वाले हैं कर्क राशि पर। तो हनुमान जी की सेवा अभी से ही शुरू करिए, सब कुछ ठीक होगा। बात करते हैं अगली राशि सिंह की। सिंह राशि वालों के लिए लाभ का समय, क्योंकि लाभ स्थान से ही मंगल का गोचर होगा और लाभ स्थान पर क्रूर ग्रह, शक्तिशाली ग्रह, सेनापति ग्रह बहुत लाभ की स्थितियां बनाते हैं। तो धन लाभ की स्थितियां बनी हुई है, लेकिन वाणी पे संयम नहीं रखा तो परिवार में विघटन की स्थितियां आ सकती है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। शत्रु परास्त होंगे। अगर प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी समय से कोई ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे, सरकारी अधिकारी जो भी हैं, तो उनके लिए लाभ का समय है। सिंह राशि वालों के लिए कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल 90% तो लाभ का ही समय है। 10% थोड़ा सा क्रोधजन्य स्थितियों की वजह से पारिवारिक कलह की स्थितियाँ बन सकती है, बाकी सब ठीक है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 10वें भाव में, अब कन्या भी बुध की राशि है, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ बदल गई है क्योंकि मंगल यहाँ दशम में होंगे। दशम में मंगल अच्छा फल प्रदान करते हैं, लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाते हैं। विशेष रूप से वो लोग जो राजनीति में हैं और कोई पद प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उनको लाभ होने वाला है इस समय। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो वहाँ भी कोई बड़ी डील आप कर सकते हैं, बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, उसके अंदर आपको निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए कुल मिला के अच्छा समय, कोई गंभीर समस्या वाली बात नहीं। बात करते हैं तुला राशि की। अब तुला राशि को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि आने वाले समय में सूर्य भी अपनी निम्नतम राशि में तुला राशि में ही आएंगे। हालांकि कुछ ही दिन में उनका नीच भंग भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी भाग्य भाव में गोचर करते हुए मंगल अति आत्मविश्वास का शिकार बना देते हैं। भाग्य भाव में गोचर करते हुए मंगल व्यक्ति को नास्तिकता की ओर ले जाते हैं, धर्म से उसकी अरुचि होने लगती है। भाग्य भी उतना साथ नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए, खर्च बड़ा चढ़ा रह सकता है। तो कुछ दिन संयमित तरीके से अपने जीवनचर्या का पालन करिए। और यहाँ मैं तुला राशि वालों को एक बात के लिए और सावधान कर देना चाहता हूँ कि तुला राशि वालों को किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है इस समय, आपका राज खुल सकता है और पारिवारिक विवाद गंभीर रूप धारण कर सकता है। तुला राशि वाले सावधान रहें। क्या करना चाहिए इस समय? बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिए। मंगलवार के दिन सुबह 8:30 से 9 के बीच में बजरंगबली के मंदिर जाकर चमेली के तेल का दिया लगाकर बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही सावधानी भरा समय। मंगल का अष्टमस्त गोचर लड़ाई झगड़े में उलझा सकता है, चोट एक्सीडेंट करवा सकता है, जेल यात्रा के योग भी बन सकते हैं।
स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो सकता है इन 50-55 दिनों के अंदर। स्वास्थ्य में कोई ऐसी समस्या आ सकती है जो बहुत लंबे समय तक बनी रहे, स्पेशली ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित, हीमोग्लोबिन से संबंधित। वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी तक का समय जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राशि स्वामी ही अष्टमस्त हो रहे हैं। तो हो सकता है लोग आपको धोखा दे जाएं, आपके साथ चीटिंग हो जाए। अभी तक अगर आप ये सोच रहे थे कि आप लीड कर रहे हैं, लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर, तो हो सकता है आप लीड ना कर पाएँ। वो लोग जो आपके इशारों पर चल रहे थे वही आपको धोखा दे दे, वही आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें। इन सारी बुरी चीज़ों के बीच में एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर है, तो धन संबंधित समस्या नहीं आएगी। कहीं कोई वसूली का इस तरह का कोई काम अटका हुआ है तो वो भी हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, उनकी तो राशि ही मंगल प्रधान है, तो क्या करें? हनुमान जी की उपासना करें, और साथ में एक छोटा सा मंत्र होता है मंगल देव का, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप नित्य सुबह 8:30 से 9 के बीच में हनुमान जी के मंदिर में जाकर के करिए, ठीक रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। अब धनु राशि वालों के लिए भी थोड़ी सी समस्या यहाँ पर है। धनु राशि वालों के सप्तम भाव में मंगल का ये गोचर है। पति पत्नी के बीच में विवाद गंभीर रूप ले सकते हैं, डिस्प्यूट वाली स्थिति आ सकती है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी गंभीर विवाद हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर है, तो कर्म क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, कर्म क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। धन के संचित होने की स्थितियां दिख रही है। अगर अभी खर्च बड़ा चढ़ा था तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ, पिछले कुछ समय से आपके शत्रु आपके दबाव में थे, आपसे दबे हुए थे, आपका सामना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब स्थितियाँ बदलेगी। अब शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। तो प्रयास ये करिए किसी से बिना वजह की दुश्मनी मोल मत लीजिए। ये समय थोड़ा सा शांतिपूर्वक निकालिए। 50-55 दिन की बात है, चीज़ें ठीक हो जाएगी। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य अच्छा बना के रखने की कोशिश करिए, क्योंकि विवाद वहीं से शुरू होंगे। क्या करना चाहिए धनु राशि वालों को? हनुमान जी की सेवा करिए, सब ठीक होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए छठे भाव में मंगल का है गोचर, बहुत अच्छा है। मंगल कारक भी माने जाते हैं छठे भाव के। शत्रु विजयी होंगे। अगर आपकी किसी से शत्रुता चल रही थी, कोई लेन देन अटका हुआ था, अगर आपने पैसा ले रखा था और चुका नहीं पा रहे थे, या दे रखा था और वसूल नहीं कर पा रहे थे, दोनों ही स्थितियां आपके फेवर में है। बिल्कुल भाग्य का भी साथ मिलेगा। और लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी। तो बस यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूँगा कि इस समय लोग आपसे दबेंगे, आपकी लीडरशिप को स्वीकार करेंगे, आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ कहीं अहंकार का रूप धारण न कर ले। आप अति उत्साही या अति क्रोधी ना हो जाएं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिएगा। बाकी मकर राशि वालों के लिए स्पेशली मंगल का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है। 7.5 चल रही है। 7.5 के समय में मंगल का ये ट्रांजिट आपके लिए लाभदायक है। हाँ, थोड़ा खर्च बड़ा चढ़ा रह सकता है, लेकिन उस हिसाब से इनकम भी होती रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के पंचम भाव में मंगल का है गोचर। तो एक चीज़ के लिए अच्छा है, वो लोग जो शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग या इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ का समय है। कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, इन लोगों के लिए लाभ का समय है। डॉक्टर्स के लिए अच्छा समय है। लेकिन आपकी संतान के लिए यह समय अच्छा नहीं। संतान के साथ में आपका विवाद हो सकता है, संतान के साथ में कोई गंभीर परेशानी आपको हो सकती है। पंचम भावस्थ मंगल संतान के स्वास्थ्य संबंधी समस्या कर सकते हैं, या उनको अति क्रोधी बना सकते हैं, या संतान गलत लोगों की संगत में पड़ जाए, गलत लोगों से मित्रता हो जाए। इस तरह की स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सी कुंभ राशि वालों के लिए नजर आती है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण रक्त संबंधित विकार, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, स्पेशली शुगर जिनको है दिक्कत शुगर की, उनको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत यहाँ पर है। लाभ स्थान अच्छा बना हुआ है, लेकिन व्यय स्थान भी बहुत बड़ा चढ़ा है। इस समय भी यात्रा हो सकती है। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उन्हें विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है, लेकिन ये यात्राएं बहुत खर्चीली और महंगी साबित होंगी। तो अपने बजट के हिसाब से आप काम करिएगा। मेरी यही राय है कुंभ राशि वालों को। और कुंभ राशि वालों को तो खैर हनुमान जी की उपासना करनी ही चाहिए, क्योंकि 7.5 चल रही है और राशि स्वामी भी शनि है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए ये गोचर जो है चौथे भाव में होगा। अब देखिए, ग्रह कलह तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में भूमि लाभ भी दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। लाभ का स्तर बढ़ेगा, लाभ की मात्रा बढ़ेगी।
लेकिन इस समय आपका स्वभाव अत्यंत क्रोधी रहेगा, जो घर वालों को पसंद नहीं आएगा। घर वाले आपको परेशान कर सकते हैं या घर वालों से आप परेशान हो सकते हैं। बस इस चीज़ पर थोड़ा सा संयम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था 12 राशियों का राशिफल, मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव। मंगल का राशि परिवर्तन जो है बहुत ही लंबे समय के लिए होता है, इसलिए इसका प्रभाव भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। देखिए, राशिफल जो है वो एक सतही विश्लेषण है। अंतिम निष्कर्ष पर कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि राशि के अलावा अलग अलग लग्न का क्या इफेक्ट होने वाला है अलग अलग राशि पर, ये बहुत मायने रखता है। आने वाले कुछ 6-7 दिनों के अंदर और भी बड़े ग्रह, जिनमें सूर्य, शुक्र और शनि भी, शनि क्योंकि वक्री से मार्गी गति करेंगे, ये सब राशि परिवर्तन होने वाला है। इसके संबंध में मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शारदा।